बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बन रही है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम खोया बना लेंगे। यहाँ पर मैं होममेड खोया का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो रेडीमेड खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घर में ही खोया बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर ले लिया बटर। आपके पास अगर बटर मौजूद नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाउडर मिल्क। तो ये 1 कप पाउडर मिल्क लिया है मैंने। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और बाकी का भी दूध इसमें मैं शामिल कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ और आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये पैन को भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, लगातार आपने चम्मच चलाना है इसमें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पैन को छोड़ देगा और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमारा जो खोया है वो बनके रेडी है। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया। उसके अंदर 2 घूंट के बराबर में पानी ऐड करूँगी ताकि हमारी खीर जो है वो नीचे से लगे ना। उसके बाद इसके अंदर 1.5 लीटर दूध में ऐड करूँगी। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसमें जो खीर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ मिक्स। उसके बाद इसको मैं बॉयल आने देती हूँ। जब तक दूध में बॉयल आता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल ले लिए थे बनास्पति और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इसका पानी मैं गिरा देती हूँ। पानी गिराने के बाद इसको मैं डालूँगी इस ग्राइंडर जार में। तो ये सारे चावल जो है मैं डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पापे। पापे जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सी खीर बन के तैयार हो। तो आप भी पापे ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो तकरीबन 3 अदद मैंने पापे ले लिए हैं और इसको मैं इस तरीके से तोड़ के डाल दूँगी। तो पापे सारे मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर 1/2 कप मैं दूध ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको फाइन ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें दाने रखेंगे चावलों के। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आप देख रहे हैं इसमें बारीक बारीक सा ये देखिए दाने हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। तो चलिए अब नज़र मार लेते हैं हम दूध की तरफ। तो देखिए दूध में हमारे अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया है, यानी पापे, दूध और चावलों का। तो ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद फटाफट से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। तो लगातार मैं स्टर कर रही हूँ इसको। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और इसको आप लगातार खड़े होकर नहीं स्टर कर सकते तो आप फ्लेम को लो कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर इसको स्टर कर लें। तो मैं यहाँ पर लगातार इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ ताकि नीचे से कोई भी चीज़ लगे ना। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से और लगातार चम्मच चलाते हुए मैं खीर को पका लूँगी। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इस खीर को पका लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, इस टाइम पे आकर कटे हुए ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकती हैं आप। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं इस टाइम पे इसमें ऐड नहीं कर रही, मैं ऊपर से सिर्फ गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है खीर। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी के ऊपर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया, उसके अंदर मैं 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना दूध ले रहे हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा और जितनी आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। तो जैसे ही इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये खीर जो है दोबारा से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गई है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी जिसकी वजह से खीर थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारी खीर जो है दोबारा से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं खीर को पका रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि खीर जो है वो दोबारा से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। इसको हम मज़ीद पका लेंगे। तो खीर जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दूध में आप देख रहे होंगे कि बबल से बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए जब इस तरीके से बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर हम खोया ऐड कर देंगे। तो जो खोया हमने बनाया था वो सारा का सारा इसमें मैं ऐड कर दूंगी।
उसके बाद लो फ्लेम में हम इसको पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक खोया जो है हमारे अच्छे से खीर के साथ मिक्स नहीं हो जाता। बस थोड़ी देर में ही जो खोया है वो अच्छे से खीर के साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर तैयार हो रही है। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे हैं और खीर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी टेम्पिंग लग रही है। तो आइए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर खीर को यहाँ पर छोटी स्टील की परात में डाल रही हूँ। वैसे तो कुंडा खीर जो है वो किसी मिट्टी के बर्तन में डाली जाती है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप उसमें डाल लें। मैं यहाँ पर छोटी स्टील की परात का इस्तेमाल कर रही हूँ। खीर जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, जितनी इसमें पूरी आती है इसमें डाल देती हूँ, बाकी मैं मिट्टी के प्यालों में डाल दूँगी। खीर मैंने डाल दी है परात में। अब ऊपर से मैं पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। थोड़े से कटे हुए बादाम डालें इसमें और थोड़े से पिस्ते डाल दूँगी कटे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बनके तैयार है। तो मैंने इसको इसमें परात में स्टील की डाला है और बाकी की जो थोड़ी बच गई थी तो मेरे पास यहाँ पर मिट्टी के प्याले पड़े थे 2, तो उसमें मैंने बाकी की डाल दी है। तो अब इसको मैं रूम टेम्परेचर में आने दूंगी खीर को। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, और जब ये अच्छे चिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार जो खीर है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बहुत अच्छे चिल्ड हो चुकी है। अब इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त सी रेडी हुई है खीर, कितनी ये टेम्पिंग लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर बनके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी चावल की खीर बन रही है, जो तकरीबन हर छोटे बड़े का फेवरेट डिज़र्ट है। हर कोई इसको खाना पसंद करता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या ऐसी चीज़ इसमें डाली जाए कि आपकी खीर भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बन के तैयार हो। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चावल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1 मुट्ठी चावल डालूंगी। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी चावल लूँगी। आप भी अपना रेशो इसी तरीके से सेट कीजिए। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का, तो 1 मुट्ठी मैंने चावल ले लिया और इसको अब मैं दरदरा सा पीस लूँगी। चावलों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस दरदरा सा हम इसको पीसेंगे। तो आइए अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये लीजिए मैंने चावलों को दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए इस तरीके से चावल को होना चाहिए। तो आपको मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक इसका पाउडर मैंने नहीं बनाया, बस ऐसे दरदरा सा हमने इसको पीसना है। अब इन चावलों को मैं 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए चावलों को मैं अच्छे से मल के धो रही हूँ। अब इस पानी को मैं गिरा दूँगी और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा मैं इसको मज़ीद धो के इसमें साफ़ पानी डाल दूँगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो आइए अब इसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए पानी इसका मैं अलहदा कर दूँगी और इस छन्नी में मैं इसको छान के रख दूँगी। तो ये देखिए सारे चावल छान के मैंने इस छन्नी में डाल दिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लिया था। ये मैंने फुल फैट दूध लिया, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं और मिल्क पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है कि आपको जो दूध लेना है आप वो ले लें। अगर आपके घर दूध पतला आता है तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मलाई डाल दीजिएगा। जो रेगुलर हमारे घर में दूध आता है तो हम मलाई उतारते हैं, वो मलाई आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दें। मेरे घर जो दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। और इस वक्त मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम इसके अंदर चावलों को डाल के बॉईल करें तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसलिए दूध की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो बस अब दूध को बॉयल आने का वेट करते हैं। तो दूध को बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने चावल को भिगो कर और छान के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो सारे चावल मैंने दूध में डाल दिए। अब दूध और चावल को हमने मीडियम लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हम अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल जो है वो नीचे जाकर बैठ सकते हैं और नीचे लग सकते हैं।
इसलिए हम लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं साइडों से इसका दूध भी उतारती जा रही हूँ, जो बलाई हल्की हल्की जम रही है उसको मैं उतार भी रही हूँ साथ साथ। ऐसा करने से हमारी खीर बहुत ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी तैयार होगी। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि जो साइड में ये बलाई जम रही है इसको इस तरीके से उतार के दूध में शामिल करते जाइएगा। तो अब लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चावल भी हमारे बॉयल होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए चम्मच की मदद से जब हम दूध को इस तरीके से गिरा रहे हैं तो दूध अलग गिर रहा है और चावल अलग हैं। तो अभी हमने इसको और पकाना है। इतना हमने इसको पकाना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ यकजान हो जाएं। तो ये देखिए चावल जो हैं हमारे गल चुके हैं, लेकिन दूध और जो चावल हैं वो अभी अलग अलग हैं। तो हमने इसको और पकाना है ताकि दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं अच्छे से। तो ये देखिए मैं बीच बीच में चम्मच भी चला रही हूँ और इसको मैं पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम में। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको मुझे मज़ीद पकाते हुए और अब आप देख रहे हैं कि दूध और चावल जो हैं वो थोड़ा मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसको हमने और पकाना है क्योंकि ये देखिए जब हम चम्मच इसके अंदर उल्टा करेंगे तो इसमें एक पतली सी लेयर आ रही है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि जब चम्मच में हम इसको लगाएं तो चम्मच के ऊपर एक मोटी सी तय आए। तो इसको मज़ीद अब मैं पकाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट मैंने खीर को मज़ीद पकाया और आप देख रहे हैं कि खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूंगी और इसमें ऐड करूंगी ½ टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायचियों को मैंने पहले पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के अच्छे से छान लिया और फाइन पाउडर बना लिया। वो मैंने ½ टीस्पून इसमें ऐड किया है क्योंकि मोटी मोटी अगर इसमें हम इलायची डाल देते हैं तो उसके जो अगर मुंह में दाने आ जाएं तो बिल्कुल मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस के और उसके बाद इसको छान लिया था और अब उसमें ऐड किया है। तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इलायची को भी। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मिकदार को, लेकिन इतनी जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब चीनी डालकर हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि चीनी घुल जाए और थोड़ा सा पक जाए, बस बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पका लिया और आप देख रहे हैं कि मैं साइड में जो खीर लग रही है उसको मैं स्पैचुला की मदद से उतारती भी जा रही हूँ। तो ये देखिए खीर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। लेकिन इसमें अभी एक ऐसी चीज़ डालना बाकी है जिससे ये जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और उसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच मक्खन। ये मेरा होममेड बटर है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। मक्खन डालने से इस खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैंने खीर तैयार की है इसमें बस 1 टीस्पून ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी खीर बनके तैयार है। इसकी फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और थोड़ा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी चावल की खीर बनके तैयार है और आप देख रहे हैं कि कितनी क्रीमी बनी है। तो आखिर में हम इसको गार्निश कर देंगे कुछ कटे हुए बादाम के साथ और पिस्ते के साथ। तो ये देखिए, तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी खीर बन के तैयार है। ईद में आप नमकीन चीज़ों के साथ मीठे में इसको बना सकते हैं, बहुत ही सबको पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।